के लिए एक और तोरण पट्टी का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसके लिए मैं 10 नंबर की क्रोशिया और 4 प्लाई ऊन ली हूँ। और ये बहुत ही आसान तरीक़ा से तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनता है। और आप लोग इस डिज़ाइन को 2 प्लाई, 3 प्लाई या 4 प्लाई कोई भी ऊल से बना सकते हैं और उस ऊल के मुताबिक आप लोग क्रोशिया ले सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह यही ऊल और क्रोशिया इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को चौला पट्टी बनाना है तो 15, और उससे भी चौला अगर बनाना है तो 20 चेन बनाकर उससे आप लोग डबल क्रोशिया बनाइएगा। तो मैं 2 लाइन इसमें डबल क्रोशिया बनाई हूँ बॉर्डर के रूप में। तो आप लोग साइड में स्टार्ट कीजिएगा। तो आप 1 लाइन भी बना सकते हैं डबल क्रोशिया, और 2 लाइन भी, और 3 लाइन भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको डिज़ाइन समझ में आ जाए। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि ये तोरण पट्टी और लोग बना सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आपको साइड में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर यहाँ पर 3 चेन, और फिर आपको यहाँ सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। और फिर आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ सिंपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से फिर आपको 6 सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आपको यहाँ 3 चेन, और फिर आपको 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़कर आपको यहाँ पर इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। और फिर आपको यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाना है 2। तो आपको पहली लाइन इसी तरह से स्टार्ट करना है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्रोशिया पे 2 बार ऊल रखना है, और फिर इस चेन से आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 1 2 3, और फंदे को इसी पे रखना है। और फिर एक और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर फंदे को इसी पे रखेंगे, फिर ये 3, और फिर इसको एक साथ इस तरह से सिंपल क्रोशिया से बंद करना है। और फिर आपको यहाँ 1 चेन, और फिर इसी सेम जगह पे आपको इस चेन के अंदर में ही फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फंदे को आपको इसी पे रखना है, 2, फिर 1 3, और फिर इसको एक साथ तीनों फंदों को आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से बंद करना है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको 2 बार इस तरह से क्रोशिया पे ऊल लपेटना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बार क्रोशिया पे आपको ऊल लपेटना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर इस चेन में आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, और फिर ये थर्ड, और इस फंदे को इसी पे रखना है। और फिर आपको 1 2 3, और फिर तीनों फंदों को आपको एक साथ सिंपल क्रोशिया से इसको बंद कर देना है। और फिर आप यहाँ बीच में 1 चेन, और फिर इसी अंदर में आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 1 2 3, और फिर इस तीनों फंदों को आपको एक साथ इस तरह से बंद करना है।
तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया है। और फिर आप इधर वापस मुड़िएगा। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइट लगे तो यहाँ पे आप लोग इसको एक डबल क्रोशिया साइड में बना लीजिएगा इस तरह से। और फिर आप इधर वापस मुड़ जाइएगा। और फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और फिर इसी में आपको 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, और फिर आपको यहाँ इस चेन में आना है। और फिर यहाँ पे आपको 5 डबल क्रोशिया, 3 4 5, 1 2 3, और फिर इसी में आपको 5 डबल क्रोशिया और बनाना है। 2 3 4 5। फ्रेंड्स, दूसरा लाइन इसी तरह से बनेगा। और इसकी आप लोग तीसरी लाइन देखिए, जो यहाँ पे आपको इस तरह से सिंपल क्रोशिया चलाते हुए आपको यहाँ पे आना है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। और फिर यहाँ पे आपको बीच में इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। और फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपको यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। और फिर आप यहाँ एक डबल क्रोशिया के आगे इस तरह से इसको जॉइंट कीजिएगा सिंपल क्रोशिया से। और फिर आपको इधर वापस मुड़ना है। और फिर आपको यहाँ पे इस चेन के अंदर में 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर इसी में आपको 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, और फिर आपको इस चेन में यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आपको 3 चेन, और फिर इसी चेन में आपको 5 डबल क्रोशिया और बनाना है। तो इस तरह से ये आपका फिर दूसरा डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। 3 4 5,
तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको फिर क्रोशिया पे 2 बार ऊल को रखना है और इस चेन में आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। फिर हम इसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फंदे को हम इसी पे रखेंगे। फिर 1 2 और फिर इस तीनों फंदों को एक साथ इस तरह से बंद करेंगे और फिर यहाँ पे एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया हम इसी चेन के अंदर में बनाएंगे। 1 2 फिर ये 2 और फिर एक साथ इस तीनों फंदों को आपको एक साथ बंद करना है और फिर आपको यहाँ एक चेन और फिर क्रोशिया पे 2 बार ऊल को लपेटेंगे और फिर इस चेन में आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 फिर एक साथ ही इस तीनों फंदों को इस तरह से बंद करेंगे। फिर एक चेन और फिर क्रोशिया पे 2 बार ऊल को लपेटेंगे और फिर इसी सेम जगह पे आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। 2 और ये 3। फिर तीनों फंदों को एक साथ इस तरह से बंद करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये डिज़ाइन 2 लाइन बन गया है और यहाँ पर फिर आपको टाइट लग रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे एक चेन, फिर यहाँ साइड में आप ट्रिपल क्रोशिया इसको इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर इसको कंप्लीट कीजिएगा और फिर हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे और यहाँ सिंपल क्रोशिया चलाते हुए आपको यहाँ पे आना है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन और आपको इसमें यहाँ पे जॉइंट करना है और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आपको इस चेन में इसको जॉइंट करना है और फिर सिंपल क्रोशिया चलाते हुए यहाँ पे इसको बंद करना है और फिर यहाँ से आपको वापस मुड़ जाना है और फिर आपको इस दूसरी लाइन को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से ये आपका डिज़ाइन आगे ऊपर बनते जाएगा। तो एक लाइन मैं और ऊपर बनाकर आपको दिखाती हूँ। आपका डिज़ाइन बनेगा। अगर आपको साइड में थोड़ा सा टाइट होते जाएगा तो आप लोग एक साइड से ट्रिपल क्रोशिया ऊपर बनाते हुए जाइएगा दोनों साइड में, तो ये आपका तोरण पट्टी ख़राब नहीं होगा। और इसी लाइन को रिपीट करते हुए आप लोग इस तोरण पट्टी को पूरा कीजिएगा। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।